हे एवरीवन, दिस इज यतिका पंसल, योर मैथ्स एजुकेटर। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 किया था और वो लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को गो थ्रू कीजिए। रीज़न बिकॉज जाते जाते मैंने एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी वो क्वेश्चंस करते हो ना स्टेटमेंट वाले कि एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर और एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, इस टाइप के स्टेटमेंट कंफ्यूजन रहती ही रहती है। तो उस ट्रिक का यूज़ किया था और विद इन 15 सेकेंड में आप कोई भी स्टेटमेंट का आंसर क्या दे सकते हो, सही दे सकते हो। क्लियर? तो पहले इस लेक्चर को देखने से पहले उस लेक्चर को क्या कीजिए, जल्दी जल्दी से जाके गो थ्रू कीजिए। क्लियर? अब इस लेक्चर क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आज करने वाले एक्सरसाइज 1.2 का पहला फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है या फॉल्स है, जो भी है आप उसका क्या बताइए, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि सारे के सारे जो इरेशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर है। ये तो हमें पता ही है कि ट्रू है। रीजन बिकॉज रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है, रियल नंबर वो होते हैं जिसके अंदर दोनों हो। क्या दोनों हो, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। उससे बोला क्या है कि सारे के सारे जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। बिल्कुल सही आते हैं। अगर अभी भी तो क्या कर सकते हैं, आप वो देखो जो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि इरेशनल नंबर को हमने इरेशनल नंबर को शॉर्ट फॉर्म में आई डबल आर लिख दो डॉट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू से, और रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। तो इसमें ट्रिक क्या थी, जो सारे इरेशनल नंबर्स की वैल्यूज़ हैं वो रियल में सेटिस्फाई करेगी तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर एक भी केस आपको मिला जो क्या है रॉन्ग, तो स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। क्लियर? यहाँ तक क्या है। तो इरेशनल के अंदर आपकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, कुछ पॉइंट वाले नंबर्स भी आते हैं, नो डाउट, विच इज़ 0.50, 500 अप टू सो ऑन, या फिर 1.31311 अप टू सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स आते हैं। अब जो जितने भी नंबर्स किए हैं हमने, वो सारे रियल नंबर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, चाहे वो √2 हो, √3 हो, या फिर दिस नंबर हो, या फिर 1.131 हो। सारे नंबर सेटिस्फाई करते हैं। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स की डेफिनेशन ही क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ रैशनल प्लस इरेशनल। तो सारे इरेशनल वो क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गया, ट्रू। क्लियर? यहाँ तक। सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब इस केस में, और सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहती ही रहती है कि उसका आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन उसने क्या बोल दिया, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। क्लियर? अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले तो उसने नंबर लाइन की बात की है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये मान के चलो मेरा यहाँ पे, बाद में लिखते हैं। पहले तो उससे क्या बोला, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जो सारे के सारे पॉइंट है वो नंबर लाइन पे ड्रॉ हो सकते हैं। किसकी फॉर्म में हो सकते हैं, √m की फॉर्म में। एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो मेरा √2 यहाँ पे हो गया, है ना। √3 मेरे इससे नेक्स्ट नंबर होगा, और √4 बोल दो, या फिर क्या बोल दो, 2 आपके पास यहाँ पे आएगा। ये √4 है, 4 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 और 2 पेयर में निकला, तो सिर्फ क्या बचेगा, 2। क्लियर? तो अब सारे के सारे जो ऐसे सिंबल्स हैं उसको आप रूट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे। सारे के सारे तो नहीं कर सकते। अब मान के चलो कुछ नंबर तो आपने करके दिखा दिए, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए। अब कुछ नेगेटिव नंबर्स भी तो होते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मान के चलो आपके पास कुछ नंबर्स हैं, -2, ये नंबर भी तो है, -√2 भी तो कोई नंबर है। क्या इस चीज़ में आप इसको रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते नंबर लाइन पे? कर सकते हैं। अब मान के चलो इस केस में आपके पास और नंबर है, कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं -7। अब ये जो -7 है ये आपके पास क्या है, अब -7 है वो आपके पास क्या है, रियल नंबर तो नहीं है, वो आपके पास है कम्प्लेक्स नंबर। तो हम इसको आप ऐसे लिख सकते हो 7 आइटा। तो ये भी तो ऐसे नंबर्स होते हैं जो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप ये भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस टाइप के नंबर भी आप क्या कर सकते हो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। बट उसने बोला क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो नंबर ही बताना है जो सिर्फ √m वाले हो, जैसे √2 √3 √4, क्योंकि उसके नेगेटिव नंबर्स तो आते ही ना। बट जो ये नंबर है, ये नंबर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बट उससे बोला क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे नंबर ही रिप्रेजेंट हो सकते हैं जो क्या हो, √m, और m क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। मैंने तो ये भी करके दिखा दिया, √-7 विच इज √7 आइटा।
√7 आइटा नहीं, आइटा बाहर आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, √7 आइटा बाहर आएगा, अंदर चले गया था। क्लियर हो गया? तो अब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे, बिल्कुल सही कर सकते हो इस केस में। क्लियर? दैट मीन्स जो स्टेटमेंट बोले वो ट्रू हो गया फॉल्स। आपने ऐसा नंबर ढूंढ लिए जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट कि आप नहीं कर सकते हो, बट मैंने तो करके दिखा दिया। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपके पास, फॉल्स। क्लियर हुआ यहाँ तक क्या है? एंड द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास, एवरी रियल नंबर। एवरी रियल नंबर, इसको यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्या था ट्रिक, क्या थी? कलर को चेंज करते हैं कि अगर एरो ऐसे गया दैट मीन स्टेटमेंट क्या जाएगी, ट्रू। अगर एरो नीचे डाउनवर्ड्स की तरफ गया तो स्टेटमेंट क्या जाएगी आपके पास, फॉल्स। तो रियल नंबर से कहाँ पहुँचना है, रैशनल इरेशनल नंबर में। तो रियल नंबर ये रहा, रियल से यहाँ पे आपका क्या लाई करता है, इरेशनल नंबर। तो एरो क्या गया नीचे की तरफ, तो वही बात देखो ना, रियल नंबर अगर एरो से नहीं इसका समझ में आया तो वही देखते हैं ना हमारी बेसिक सा, रियल नंबर का आर, रियल नंबर का आर हो गया, और इरेशनल नंबर को मैं IR से डिनोट करती हूँ। क्लियर? अब रियल नंबर के अंदर आपके क्या आते हैं, रैशनल नंबर्स भी और इरेशनल नंबर्स भी। तो रैशनल के कुछ एग्जांपल्स देते हैं, विच इज़ -2/5, 0, 1.2, और कुछ रूट वाले भी, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर्स भी तो आते हैं ना, और इरेशनल भी आते हैं। क्लियर? अब अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड की एक भी कंडीशन फॉल्स होगी, एक भी कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं हुई, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर? अब √2 तो इरेशनल के अंदर आता है, बिल्कुल सही, क्योंकि इरेशनल के अंदर तो आपके रूट वाले पॉइंट्स वाले जो रिपीटिंग ना हो, ना ही क्या करे, रुके, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर? अब 1.5 है, ये तो मेरा क्या है, 1.5 आपका क्या है, टर्मिनेटिंग, दैट मीन पॉइंट के बाद रुक गया। टर्मिनेटिंग तो आपका रैशनल बनता है, टर्मिनेटिंग आपका इरेशनल तो नहीं है, तो ये केस हमने क्या करवा दिया, सेटिस्फाई नहीं करवाया। दैट मीन्स एक भी केस हमने सेटिस्फाई नहीं करवाया, तो वो क्या बन जाती है, स्टेटमेंट फॉल्स। तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। क्लियर? तो आंसर इज फॉल्स। क्लियर हुए? स्टेटमेंट वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप ट्रिक का यूज़ करोगे, चाहे वो सर्कल वाली डाउनवर्ड्स एरो और अपवर्ड एरोज का वो यूज़ कर लो, या फिर जो मैंने बेस्ट ट्रिक बता रखी है, विच इज़ R = इरेशनल नंबर वाली, कि उस सिंबल को लिखो, इसको =2 से रिप्रेजेंट कर दो, और जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर दो, और तो साथ सारे लेफ्ट हैंड साइड वाले अगर राइट हैंड साइड में सेटिस्फाई कर रहे हैं तो स्टेटमेंट ट्रू। अगर एक भी केस सेटिस्फाई नहीं किया तो स्टेटमेंट क्या जाएगी आपके पास, फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। क्या बोल दिया उसने, पढ़ते एक एक लाइन पढ़ते हैं, मतलब समझते हैं। सोल्यूशन, कि जो सारे के सारे आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले तो उसने एक बात बोल ली है, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जिसमें आपके पास क्या इंक्लूड ना हो, नहीं हो, विच इज नेगेटिव नंबर्स और जीरो नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज। क्लियर? विच इज 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। क्लियर? अब उसने बोला जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो किस फॉर्म में बोल दिया उसने, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में लिखते हैं, आप √1 लिख लो, √2, √3, √4, कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लो, सीक्वेंस में चलते हैं, √7 ले लेते हैं, √11, √25, ये एग्जाम्पल, दैट्स इट। अब मैंने यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स लिखी हैं वो सारी की सारी आपके क्या इरेशनल नंबर्स हैं, चेक करते हैं। हाँ जी, अब मान के चलो मैंने √2 उठाया, अब बेस्ट ट्रिक क्या है चेक करने की, इसके ना फैक्टर्स बना के देख लो। अगर पूरे के पूरे फैक्टर्स बन गए दैट मीन्स, एक पहले तो रिजल्ट लिखवाती हूँ। रिजल्ट क्या है, अगर आपके पास क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर, अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है तो वो आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर। ध्यान से इस ट्रिक को याद रखना, ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आपके पास क्या है, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट इसके दैट मीन्स जिसके कुछ फैक्टर्स बन रहे हैं बट कुछ फैक्टर्स क्या हैं रूट के अंदर बच गए, वो होते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर। करेंगे एग्जाम्पल्स भी। इरेशनल नंबर, एक बार क्या कर लो इस चीज़ को ध्यान से इस नोट कर लो अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर?
वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, रिजल्ट है ये। क्लियर, परफेक्ट स्क्वायर तो अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर तो रैशनल नंबर, अगर आपका इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो वो क्या बन जाएगा, इरैशनल नंबर। एग्जांपल करते हैं, अगर हमने रूट टू की बात की, टू के फैक्टर्स बनते हैं, टू के फैक्टर सिर्फ टू और वन ना आगे स्प्लिट कर पा रहे हैं, तो रूट से वो बाहर आ पा रहा है, कंप्लीट नहीं आ पा रहा ना, तो रूट टू, रूट थ्री, एक मिनट क्या हो गया ये, हाँ, रूट टू, रूट थ्री, आपके पास ये क्या बना, आपके पास इरैशनल नंबर्स। क्लियर, इरैशनल नंबर। बट वही अगर हम रूट फोर की बात करें, जो रूट फोर है, अब फोर के फैक्टर्स क्या बनते हैं, टू इंटू टू, फोर के फैक्टर्स बनाते हैं, तो फोर के फैक्टर्स बने टू इंटू टू। और जो रूट है, रूट के अंदर पेयर में चीज़ें क्या आती हैं, बाहर आ जाती हैं, तो बाहर निकालते हैं इस चीज़ को, बाहर निकालो, सिर्फ क्या बचा, टू। और रूट फोर को हमने कहाँ तक लिया, टू, और उसके अंदर कोई रूट की वैल्यू बची नहीं, बची ना, दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर। लॉजिक हुआ क्लियर। और वही हमने यहाँ पे रिजल्ट में लिखा था, क्या लिखा था कि परफेक्ट स्क्वायर, फोर का परफेक्ट स्क्वायर पर क्या बना, आपके पास टू बना, तो जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। और जो इम्परफेक्ट होता है विच इज टू हो गया, रूट थ्री हो गया, रूट सेवन, रूट 11, रूट 39, इस तरह के नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, इरैशनल नंबर। एक दो और एग्जाम्पल्स और करते हैं, जैसे हमने रूट 25 की बात की, रूट 25 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, रूट फाइव और फाइव, अगेन जो ये टर्म है बाहर आ सकती है। अब ये पेयर वाले तो टर्म्स आते हैं क्योंकि आप जूनियर क्लासेस में करते हो। क्लियर, तो इसका आंसर क्या बना, दैट मीन्स जो रूट फाइव का जो परफेक्ट स्क्वायर क्या था आपके पास, फाइव, दैट मीन्स ये भी क्या आपके पास हो गया, रैशनल नंबर। क्लियर, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, मान के चलते हैं रूट 39 लेते हैं, 39 के क्या फैक्टर्स बनते हैं, 39 के फैक्टर्स बनते हैं थ्री और 13। क्लियर, 39 के फैक्टर्स बने थ्री इंटू 13, बट ये पेयर में बाहर तो नहीं आ सकते, थ्री अलग है 13 अलग है, तो ये पेयर में नहीं बाहर आ सकते, दैट मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको दोबारा से सेम करके लिख दो, तो ये पेयर में बाहर नहीं आ गया, अंदर रूट में वैल्यू कुछ ना कुछ बच गई ना, तो ये क्या होगा आपके पास, ये हो गया आपके पास इरैशनल नंबर। क्लियर, यहाँ तक क्या है क्या नहीं, जो पेयर में सारी सारी चीज़ें बाहर आ गया, अगर कोई भी रूट में नहीं बची, वो क्या जाएंगे आपके रैशनल नंबर। एग्जाम्पल जैसे हमने किया रूट फोर और रूट 25, अगर कोई वैल्यू जो रूट के अंदर बच गई वो क्या हो जाती है आपके पास, इरैशनल नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, उसने बोला क्या है कि जो सारे पॉसिबल इंटीजर्स हैं वो सारे इरैशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तो आंसर क्या हो गया, नो। रीज़न बिकॉज आपने बहुत सारे एग्जांपल्स कर रखी हैं, रूट फोर, रूट 25, जो क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स तो हैं और स्क्वायर रूट के फॉर्म में भी लिखे हुए हैं, बट वो इरैशनल बने, वो तो क्या बने आपके पास, रैशनल नंबर्स। आगे क्या बोला, अगर नहीं बन रहे तो क्या दो, उसकी एग्जाम्पल भी दो। तो इसके जो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, और सेकंड पार्ट का आंसर क्या हुआ आपके पास, सेकेंड पार्ट का आंसर जो हम देंगे एग्जाम्पल विच इज़ रूट फोर, रूट 25, जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे रूट 49 का क्या बनेगा, रूट 49 विच इज़ 7। क्लियर, ऐसे ही आप कुछ भी दे सकते हो, रूट 625, रूट 625 का आपका परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर करो यू गेट 625, और रूट 625 का परफेक्ट स्क्वायर क्या बनता है, 25। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसकी हैं, रैशनल नंबर्स की हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्या नहीं, इसको आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट भी कर सकते हो, इसको ब्लॉक में डालते हैं कि याद रहेगा आपको कि चीज़ें क्या बोली थी। क्लियर, रिजल्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, रूट का अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। एग्जाम्पल आपके पास है ये वाली विच इज रूट फोर, रूट 25, रूट 49, रूट 625, रूट 36, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और जो इम्परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या होंगे आपके पास, इरैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल क्या हो जाए, जैसे रूट सेवन, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव एंड सो ऑन। क्लियर, यहाँ तक थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज हो जाएगी आपके पास कंप्लीट। क्लियर, अब क्या बोला उसने, शो करो जो रूट फाइव को नंबर लाइन पे, ठीक है, नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं इसको, पहले तो सही तरीके से बनाते हैं इस चीज़ को, ये हमने लाइन ली परफेक्टली एक स्ट्रेट लाइन, काफ़ी बड़ी होगी, छोटी सी लेते हैं, छोटी सी एक सही तरीके से, ये बना दी हमने एक ये वैल्यू। क्लियर, अब रूट फाइव बनता कैसे, पहले तो उसके बीच में बिहाइंड द स्टोरी पता होनी चाहिए। रूट टू बनता है, सॉरी रूट फाइव बनता है आपके पास, अगर मैं बात कर लूँ, एक वैल्यू ली हमने यहाँ पे टू और एक वैल्यू ली यहाँ पे वन।
अब पाइथागोरस लगती है इसमें राइट ट्रायंगल एंगल में, तो क्या करते हैं पाइथागोरस लगाते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या लगा, पाइथागोरस होता है क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर? तो हमारा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सा, ए सी स्क्वायर, बेस है आपके पास ए बी, और आपके पास हाइट है बी सी का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, तो उस क्वेश्चन में ए सी वी डोंट नो, ए सी का ए सी, ए बी कितना है 2 का स्क्वायर, बी सी कितना है आपके पास 1 का होल स्क्वायर। तो कितना आया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1, तो ए सी स्क्वायर कितना आया आपके पास 5। क्लियर? इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, तो ए सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए सी की वैल्यू स्क्वायर है, वहाँ जाके क्या बन जाएगा रूट, तो ए सी की वैल्यू आ गई √5। दैट मीन्स कि आपको √5 बनाने के लिए क्या चाहिए, बेस पे 2 चाहिए और यहाँ पे हाइट पे क्या चाहिए आपके पास 1 चाहिए। क्लियर यहाँ तक? तो वही जो मैंने यहाँ पे स्केल है, आपके पास स्केल होगा तो स्केल से क्या करना, 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच देना। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, इसको नाम दे दूँ मैं ए, इसको नाम दिया बी, और ये मेरा हो गया 2 सेंटीमीटर की लाइन। और यहाँ पे कितने सेंटीमीटर की लाइन चाहिए, स्केल से मेजर करना और 1 सेंटीमीटर की लाइन इसको खींच देना। तो 1 सेंटीमीटर की लाइन इसको खींचते हैं यहाँ से बी के ऊपर से। क्लियर? ये खींची मैंने, मार्क चलो मेरी ये यहाँ पे है 20 सेंटीमीटर, बी के ऊपर हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसको नाम देते हैं सी, और ये होगी 1 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे अपना इसके 2 मेथड होते हैं कि सॉल्व करना। एक तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और फिर क्या करो स्केल से क्या करो, यहाँ पे डॉटेड लगा दो। तो ए और सी को क्या कर दो हम यहाँ पे डॉटेड लगा दो। उसके बाद तो सेम वही प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा, आपने स्केल से मेजर कर लिया, और सेम डिक्टो जो मैंने यहाँ पे किया है आपको क्या करके दिखाना पड़ेगा, साइड पे आपको शो करके दिखाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपके पास ये वैल्यू क्या बनी ए सी की, वो मैं ऑलरेडी शो कर चुकी हूँ कि ए सी की वैल्यू कितनी बनी √5। अब √5 तो बन गई, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कलर को चेंज करते हैं, रेड लेते हैं, ये हमने किया लाइन। अब ना यहाँ पे थोड़े से लाइन और बनानी पड़ेगी, मार्क चलो मैंने एक्सटेंडेड वर्जन बना दिया इतना। ठीक है, बना दिया, बनाना पड़ेगा क्यों, मेरे को वहाँ पे कट लगाना है। अब क्या करना है, जो कंपास होते हैं, कंपास के जो पीक जो नुकीला वाला हिस्सा होता है उसको कहाँ रखोगे, ए पॉइंट पे। वो नुकीला वाला हिस्सा आपने रख दिया ए पॉइंट पे, और जो जहाँ पे आप पेंसिल को डालते हो वो हिस्सा कहाँ पे रखोगे, सी पॉइंट पे। और ए और सी को क्या करना, आपको मेजर करना है। ए और सी को मेजर कर लिया, कंपास जितनी वो लेंथ खुल गई, और उसको बिल्कुल ये आर्क बनाना है नीचे की तरफ, जहाँ पे हमने एक्सटेंडेड लाइन बनाई है, जो हमने एक्सटेंडेड लाइन बनाई है ना बी से इस तरफ, उसको मेजर करके यहाँ पे क्या लगाने, एक आर्क लगानी है। आपने ए पे रखी पीक, सी तक क्या किया, मेजर किया, मेजर करने के बाद आपने क्या लगाओगे, यहाँ पे आर्क एक लगा दोगे। जहाँ पे ये आर्क कट करेगी इस लाइन को, वो लाइन क्या बन जाएगी, जहाँ पे ये लाइन क्या की है, इस लाइन को कट की, ये आपकी क्या बनेगी, √5। एक मिनट, इसको अच्छे से लिखते हैं, √5 बन जाएगी। ये बन गया आपके पास ये पॉइंट √5 का। क्लियर? दोबारा से समझाती हूँ इस चीज़ को। पहले आपने 2 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर, देन आपने ए सी को ज्वाइन किया, देन आपने कंपास की जो पीक है वो रखी आपने ए पॉइंट पे, और कहाँ तक गए, सी तक। उस लाइन को क्या किया आपने, उस चीज़ को मेजर किया। मेजर करने के बाद यहाँ से आप क्या लगाओगे, एक आर्क लगाओगे। जो आर्क लगी मेरी वो लगी थी यहाँ पे। आर्क लगाने के बाद जहाँ पे उस लाइन को कट कर रहा है वो पॉइंट आपका क्या होगा, √5 का। फिर वो यहाँ तक क्या है कि नहीं, आपको √5 रिप्रेजेंट करना आ गया नंबर लाइन पे। क्लियर यहाँ तक? इसको कंपास स्केल से एक बार ट्राई करना कि कैसे हमने क्या किया, √5 को हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया है। बट उसके लिए ध्यान से इस केस में पाइथागोरस आपको लगानी ही पड़ेगी। क्लियर यहाँ तक? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है पर रैंडमली एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कैसे हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। मान के चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं मैं, √2 को। आपको क्या करना है, √2 को क्या करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। नंबर लाइन पे क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। सेम वही चीज़। अब जो √2 है बनता कैसे, जैसे √5 बना कैसे था, 2 और 1 का पाइथागोरस लगाई। अब √2 बनता कैसे, 1 और 1 का।
बस एक नंबर छोटा ले ला करो। ट्रिक है, जैसे अगर √2 चाहिए तो √2 का छोटा नंबर 1, यहाँ पे हमेशा 1 रहेगा, परपेंडिकुलर पे हमेशा 1 रहेगा। बस यहाँ पे ट्रिक सोचते रहना, यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे 1 आ गया। अब मान के चलो मेरे को √3 करना है, यहाँ पे तो 1 रहा ना, ये परपेंडिकुलर तो 1 है, यहाँ पे क्या आएगा, √3 से नेक्स्ट छोटा नंबर कौन सा आता है 2, तो यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, √2, ना कि ओनली 2, क्योंकि ओनली 2 तो आपके पास फिर क्या बन जाएगा, √5 बन जाएगा। क्लियर। तो उसके क्वेश्चन में पहले पाइथागोरस लगा दे। ये आपके पास हो गया 1, ये हो गया आपके पास अगेन 1, इसको हमने यहाँ पे पाइथागोरस लगाई, ए बी सी, पाइथागोरस लगाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में 9 डिग्री में। तो आपके पास यहाँ पे क्या जाएगा, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। क्लियर। ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वेयर इज 1, 1 स्क्वेयर अगेन 1, तो ए सी स्क्वेयर कितना बना आपके पास 2, तो ए सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, √2 के। दैट मीन्स आपने ए सी की वैल्यू क्या कर लिया, आपने फाइंड कर ली। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट ए सी तो ड्रॉ कर लिया, अब क्या करते हैं, नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेस कितना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। अगेन परपेंडिकुलर तो बाय डिफॉल्ट कितनी लेनी है आपको, 1 ही लेनी है। तो परपेंडिकुलर में भी क्या किया हमने, 1 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर दिया। नेमिंग कर देते हैं इस केस में, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, एक ये भी हो गया 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर चाहिए ना लिखो, नॉर्मली क्या लिख दो इस केस में 1 और नेमिंग करते हैं। ये हो गया ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ध्यान रखना यहाँ पे मैंने ए बी सी सीक्वेंस में लिखे, तो 1 1। यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन को हमें एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या लगेगी आपकी, आर्क कट लगेगा, जहाँ पे आपको वो पॉइंट जो मिल जाएगा वो क्या आएगा आपके पास, √2। क्लियर। अब ए सी को क्या करते हैं, ज्वाइन किया। अब अगेन वही ए को, ए पे क्या रखने हैं, कंपास के पी, और सी पे क्या करना है, ज्वाइन करना। फिर उसको क्या कर लो आप, मेजर करके जो मेजरिंग वैल्यू उसको क्या कर दो, यहाँ से आर्क कट लगा दो आर्क की फॉर्म में। अब हमने यहाँ ए से लेकर सी को क्या कर लिया, मेजर किया, और ऐसे मेजर किया कि यहाँ पे क्या लग रही है आपके पास, एक आर्क लग रहा है। ऐसे जाओगे आप, आर्क लगी, जो पॉइंट मिला हमें वो क्या होगा आपके पास, √2 का। क्लियर। यहाँ तक क्या है कहने। अब ना एक तो ये मेथड आपको सॉल्व करने का, मेथड 1, सेम चीज़ मेथड 2 ऊपर वाले में अप्लाई कर सकते हो, √5 में भी अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे ना हमने यहाँ पे एक चीज़ बनाई, यहाँ तो हमने 1 ही लिया। क्लियर। ये आपने 1 ही लिया। अब कई बार क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लेने से पहले बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, हाँ ये पता ही है। बट कई बार होता है, स्कूल वाले बोलते हैं कि आपको 90 डिग्री शो करना पड़ेगा। तो शो करने की क्या है, अगेन इस पॉइंट को मैं बी मान रही हूँ, इस पॉइंट को ए, तो बी पे रखो उस चीज़ की पीक, और एक क्या बनाओ, एक सेमी सर्कल बनाओ छोटा सा। एक हमने यहाँ पे क्या बनाया, सेमी सर्कल बनाया। सेमी सर्कल के बाद इस पॉइंट जो ये मैं डॉट लगा रही हूँ, यहाँ पे अगेन उसके पीक रखो। आपकी वजह जितना वजह उस कंपल को खोल लो। खोलने के बाद यहाँ पे एक लग जाएगी आर्क। अब कंपास के खोले, उसको छेड़ना है, उस कंपास को जितना खोला हुआ उतना ही रखना है। उस कंपास को खोला और यहाँ पे आग लगी, कंपास को खोला, यहाँ रखा और एक आग लगा दी। और जहाँ पे आग लगे इस पॉइंट को, अब यहाँ पे उस कंपास के पीक रखो और अगेन आग लगाओ। कंपास को छेड़ना नहीं, जितना खोला था उतना ही रखना है। अब एक रखोगे और यहाँ से पीक लगेगी, आग लगी। अब इस पॉइंट को रखो, वहीं पे पीक रखो, ऊपर की तरफ एक आग लगेगी दिस वे। अब यहाँ पे रखो उस कंपास की पीक और कहाँ आग लगाओ, यहाँ पे। लॉजिक हुआ क्लियर। दोबारा से रफ में करवाती हूँ। यह आपके पास था पॉइंट, आपने एक सेमी सर्कल बनाया, यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे कंपास की पीक रखी, एक मिनट, एक आपने सेमी सर्कल बनाया, यहाँ पे आपने क्या किया, सेमी सर्कल बना दिया हमने। अब यहाँ पे कंपास की जो वो नुकीला वाला हिस्सा होता है ना, उसको पीक बोल रही हूँ मैं। जो पीक थी और यहाँ रखी, एक आग लगाई, जितनी खोली अब उसको छेड़ना नहीं है, जितना खोला उतना ही आपको सब में बनाना ही पड़ेगा। अब जो यहाँ पे रखो पीक, यहाँ पीक रखे, एक बार ऊपर की तरफ आग लगे और सेम यहाँ पे रखने के बाद यहाँ आग लगेगी। अब यहाँ आग लग गई तो यहाँ पीक रखो और ऊपर की तरफ आग लगा दो। जहाँ पे दोनों आग मीट कर रही हैं उस पॉइंट को क्या कर दो, यहाँ पे ज्वाइन कर दो इसके साथ। क्लियर। और जो ज्वाइन वो आपके पास बन जाएगी 1 सेंटीमीटर की। क्लियर। तो इसके आपने क्या कर दिया, यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद ये बन गया आपके पास 90 डिग्री एंगल। अब 90 डिग्री एंगल बनाया हमने, यहाँ 1 सेंटीमीटर 90 डिग्री एंगल। अब ये 1 सेंटीमीटर का काम नहीं हुआ, स्केल से 1 सेंटीमीटर खोल ली और जहाँ पे 1 सेंटीमीटर आए मान के चलो यहाँ पे आ गया, इसको कट लगा दो और जो बन गया ये आपके पास कितना का बना, 1। क्लियर। अब इस पॉइंट को नाम मैंने माना सी पॉइंट। उसके बाद इस चीज़ को क्या किया हमने, डॉट से ज्वाइन कर दिया
पाइथागोरस लगाई, सेम स्टेप वही, AC को क्या करना है, मेजर करना है और मेजर करने के बाद एक्सटेंडेड लाइन पे क्या कर देना है, हमें यहाँ पे कट लगा देना है। एक्सटेंड करने के बाद ये आपके पास लगी यहाँ पे आर्क, तो ये बन गया √2। सेम स्टेप्स हैं, डिक्टो सेम स्टेप है। मेथड 2 इसलिए है, कई बार वो बोलते हैं आपको 9 डिग्री कंपास से बनानी पड़ेगी, कई बार बस आप 9 डिग्री रैंडमली, जैसे मैंने वहाँ पे ऊपर बना दिया था, ऐसे बनाना पड़ता है। क्लियर? लॉजिक हुआ क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे हो चुका है आपका एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। क्लियर?